सु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरनियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दधी। दिवाली का त्यौहार था। यशोदा मैया ने अपने घर के कार्य में दूसरे सेवकों को लगा दिया था और कृष्ण के लिए स्वयं माखन निकाल रही थी। स्वयं माखन निकाल रही। जो निजी सेवा है ठाकुर जी की, कपड़े साफ करना, भोजन बनाना, माखन निकालना, वो सेवकों से नहीं कराती, स्वयं अपने हाथ से करती है यशोदा मैया। यही प्रेम अव्यक्त है, वह सेवा से व्यक्त दिखता है, प्रकट होता है। पत्नी पति से कितना प्रेम करती उसकी सेवा से दिखता है। शिष्य गुरु से कितना प्रेम करता उसकी सेवा से दिखता है। सेवक स्वामी से कितना प्रेम करता उसकी सेवा से दिखता है। यशोदा मैया लाला से प्यार करती है। माखन निकाल रही थी और यशोदा मैया का मन, वाणी और शरीर तीनों ठाकुर जी में लगे हुए। मन से स्मरण कर रही थी, वाणी से कृष्ण की गुणानुवाद गायन कर रही थी और शरीर से माखन निकाल रही थी। यही भक्त का लक्षण है। हम मंदिर में जाते हैं, शरीर से पूजन करते हैं, वाणी से भी स्तुति करते हैं, पर मनुआराम कहीं दूसरी जगह घूमता रहे। तत् जपस तदर्थ भावनम, जिसका हम जप कर रहे हैं उसी की भावना होनी चाहिए। प्रातः काल यशोदा मैया ने रेशमी वस्त्र पहना था। पूजा में पवित्र वस्त्र, रेशमी वस्त्र पहनकर पूजा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। मल्लिका के पुष्प गूथे थे, वो गिर रहे थे, मानो तो उन्होंने कहा कि मैया तुम्हारे सिर में रहने योग्य नहीं है, हम तो तुम्हारे चरणों में ही रहेंगे। इसलिए वो नीचे गिर रहे थे। कृष्ण जग गए प्रातः काल। उनको भूख लगी उनको, और मथानी दंड को पकड़ लिया और निषेधत प्रीति मावहन, निषेध किया, प्रीति को उत्पन्न किया भगवान श्री कृष्ण ने। मानो तो श्री कृष्ण ने कहा कि यशोदा मैया परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, तुमने इतना तप किया है, अब मुझे गोद में बिठाकर के दूध पिलाओ। लाला को गोद में बिठाकर मैया यशोदा दूध पिलाने लगी। उसी समय दूसरी तरफ दूध उबलने के लिए रखा था। पद्मगंधा नाम की गाय, उसमें उफान आ गई। मैया यशोदा ने कृष्ण को एक तरफ रख करके और दूध को बचाने के लिए चली गई। दूध को बचाने के लिए चली गई। कान्हा को गुस्सा आई और माट मटका फोड़ दिए। मैया यशोदा आई, साटी लेकर दौड़ी, कृष्ण भागे। देखो परीक्षित, जिस ब्रह्म को पकड़ने के लिए अपना मन दौड़ाते हैं, बुद्धि दौड़ाते हैं ऋषि मुनि, वो पकड़ में नहीं आते हैं। उसी ईश्वर को पकड़ने के लिए आज यशोदा मैया दौड़ रही है। भगवान ने देखा, थक गई, पकड़ में आ गए। बार बार रो रहे थे, आंख में लगा था अंजन, मल रहे थे, बड़ी बड़ी आंख बन गई थी। श्री कृष्ण भयभीत, जिसके डर से काल भी भयभीत हो जाता है, आज वह यशोदा की मार से भयभीत है। आज बांध लेती हूं, बाद में समझा लूंगी। कृष्ण को बांधना चाहिए। रस्सी आई,
2 अंगुल कम पड़ गई। उससे बड़ी रस्सी आई, वही भी 2 अंगुल कम पड़ी। 2 अंगुल ही क्यों कम पड़ती है? भगवान सत्वगुण से बांधने में आते हैं, रजतम से बंधन में नहीं आते हैं। इसी बात को बताने के लिए 2 अंगुल कम। अथवा तो ये रस्सी और उलूखल कौन है? रस्सी अदिति है, उलूखल कश्यप है, वो 2 अंगुल कम पड़ती है। अथवा तो भक्त का परिश्रम, तब भगवान की कृपा, ये बताने के लिए ही 2 अंगुल कम पड़ती है। बंधन में कौन आता है? जिसका आदि अंत हो, जो अनादि है, अनंत है। कोई क्या ये आकाश को बांध सकता है? नहीं बांध सकता। भगवान ने अनंत दिखाई। फिर देखा, गोपियों ने कहा मैया छोड़ दो, इसकी किस्मत में बंधन ही नहीं। बोले सारे ब्रज की भले ही रस्सी आ जाए, पर आज मैं दारी को बांध के छोड़ूंगी। भगवान ने देखा, कृपया शीत सो बंधने, अपनी कृपा रूपी बंधन में भगवान आ गए। भगवान प्रेम की रस्सी से बंध जाते हैं। और नलकुबर मणिग्रीव 2 यमलार्जुन के वृक्ष बने थे। भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया। नारद के श्राप से वृक्ष बने थे, उन दोनों का उद्धार किया। उन्होंने स्तुति की, हे गोविंद, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद गाए, अपने हाथ से आपकी सेवा करें, नेत्रों से आपके दर्शन करें, यही हमारी तमन्ना है। मेरी एक ही तमन्ना, ये सांवरे बिहारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना, मेरे सांवरे बिहारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना। करते उठने से भोजन अन्य देवता का अपमान माना जाता है। अन्नम ब्रह्म कहा गया, अन्न को ब्रह्म कहा गया, क्योंकि अन्न से ही हमारे प्राण जीवित रहते हैं। हम अन्न नहीं खाएंगे, प्राण छोड़ देंगे। अन्न को ब्रह्म कहा गया, प्राण पुष्ट होते हैं उससे। भगवान ने कहा ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। मैं वैश्वानर के रूप में प्राणियों के अंदर
4 प्रकार के अन्न को पकाता।